Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास न्यू है और मज़ेदार भी, क्योंकि आज से क्लास 11th के जो स्टूडेंट क्लास 12 में प्रवेश किए हैं उनके लिए स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री। हाँ, क्लास 12th के स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वही एग्ज़ाम किसी के नहीं हुए हैं, ठीक है, वो लोग चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप लोग तो हीरो हैं, आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। क्या स्कूल, क्या कोचिंग, आप तो मज़े कर रहे हैं बढ़िया से। मज़े मत कीजिए, मंजिल बहुत दूर है और मंजिल भागती जा रही है। हाँ, और आप मंजिल से भागते जा रहे हैं। देखिए, हताश मत होइए, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हताश होना नहीं होता। और इतनी भी लापरवाही मत कीजिए कि ये है वो है, पेपर नहीं होंगे, ये नहीं होगा। अरे पेपर नहीं होंगे तो क्या हुआ, पढ़ किस ले रहे हो यार? ज्ञान के लिए ना, तो पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, हैं? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। पढ़ाई करते हैं, बातें बहुत करते हैं। चलो बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ओके। और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और जाओ और अपने घर जाओ घर पे और अपनी माँ से जाकर बोल दो कि माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती सा चमकाएंगे। माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती सा चमकाएंगे। तो सपने बड़े देखना, पूरे करके हम दिखाएंगे, पूरे करके हम दिखाएंगे। चलो फिर माँ के और माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आज की क्लास स्पेशल होने वाली है। आज से केमिस्ट्री शुरू हो रही है और आज से आपको सिर्फ फिजिक्स का लेक्चर नहीं मिलेगा, आपको एक केमिस्ट्री का मिलेगा और एक फिजिक्स का मिलेगा पर डे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और अगर मैं ना दूं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में इतनी कमेंट करिएगा कि मैं मजबूर हो जाऊं बनाने के लिए वीडियो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करें या बुरी कमेंट करें, आप जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे उत्साह मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है, उससे मैं काम करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ये चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये क्या बला है। ठीक है, द्रव्य। समझ गए द्रव्य क्या है? द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। अब ये है क्या? तो देखो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी किससे मिलकर बनी? द्रव्य से मिलकर बनी। चाहे वो सॉलिड हो, मतलब हम द्रव्यों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये पेन द्रव्य है, किताब, कॉपी, अलवर्ड, मतलब जो भी हमें दिख रहा है सब किससे बना है? द्रव्य से बना है। ठीक है, मैटर है वो सब। अब द्रव्य जो है हमें मुख्यतया जो है हम लोग जो देख पाते हैं वो तीन ही द्रव्य की अवस्थाएं हम लोग देख पाते हैं। परमानेंटली हम लोग सिर्फ तीन स्टेट उसकी देख पाते हैं। अब देखो, ठोस अवस्था, ठीक है, अभी हम इसकी तीन ही अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी भी एक और अवस्था होती है, वो जल्दी खोजी गई, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, वो आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तीन ही अवस्थाओं की हम चर्चा करते हैं। पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, ये एक अवस्था है किसकी? द्रव्य की। और दूसरी होती है द्रव अवस्था। ओके, और तीसरी होती है आपकी गैस अवस्था। ऐसे मान के चलो कि एक द्रव्य नाम का आदमी था, उसने शादी कर ली, उसके 3 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 3 बच्चे। उसमें से 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बेटा का नाम रखा ठोस, दूसरे बेटे का नाम रखा द्रव, और तीसरी लड़की थी तो उसका नाम रख दिया गैस। ठीक है, अब चलो कहते हैं कि किसको गैस कहते हैं, किसको द्रव कहते हैं, सब चीज़ें जानते हैं। देखो, जो सॉलिड होते हैं उनमें 3-4 गुण होते हैं। पहली बात तो धक्का लगाने पर बहेंगे नहीं, धक्का लगाने पर बहेंगे नहीं। ठीक है, धक्का लगाने पर बहेंगे नहीं। दूसरी बात, इनके जो कण होते हैं पास पास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कण बहुत पास पास, 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, कण बहुत पास पास होते हैं। तीसरी बात यह है कि कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान
बहुत कम होता है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग जानेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम वही है। और हाँ, इनकी एक और चीज़ खासियत होती है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब ये जैसे सॉलिड है, इसको मैं पेन को मैं बाल्टी में रखूँ या कटोरी में रखूँ, ये ऐसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, आकार व आयतन निश्चित होता है। इसमें आएंगे तो इनका आकार तो निश्चित ही नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, सपोज दैट जैसे 1 लीटर पानी है, उसे आप बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, कटोरे में डालोगे कटोरे जैसा हो जाएगा, भगोने में डालोगे भगोने जैसा हो जाएगा। किंतु उसका जो आयतन है 1 लीटर, वो 2 लीटर नहीं होगा कभी, वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। बट जिस बर्तन में आप पानी को डालोगे उसी बर्तन के जैसा आकार ले लेगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब उनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, लेकिन उनका जो आयतन है वो निश्चित है। ठीक है, तो इनका आकार निश्चित नहीं होता है, बट मतलब लेकिन आयतन निश्चित होता है। हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये पढ़ना नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा थोड़ा जान लो। कण इनके क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कणों के बीच रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक चौथा जो पॉइंट है, धक्का लगाने पर ये बहने लगते हैं। धक्का लगाने पर क्या होते हैं, बहने लगते हैं। इनकी बात करें तो इनका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। सुनकर आप एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं होता। भाई गैस को आप क्या करोगे, उस बर्तन में है जब तक तो है, और बर्तन में भी रहती है तो वो दीवार पे धक्का लगाती रहती है बर्तन के। सिलेंडर में अगर भरोगे तो सिलेंडर की दीवार पे वो धक्का मारा करती है। ज़रा सा सिलेंडर की दीवार को आप हीट कर दो तो वो धक्का देकर विस्फोट करके निकल जाएगी। ठीक है, जो हमारी गैस होती है। तो गैस का ना आकार निश्चित है, ना आयतन। और बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ। ठीक है, और ये जो कण होते हैं सिलेंडर के अंदर, ये अनियमित गति किया करते हैं, गैस के कण। ठीक है, अनियमित गति को हम लोग कहते हैं जो है ऐसे जिगजैग मोशन। क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। ठीक है, जिगजैग मोशन, अनियमित गति कहते हैं इसको, अंट संट गति भी कह सकते हो। चलो, तो दूसरा क्या है, दूसरा आ जाएगा धक्का लगाने पर। अरे इसको खोलोगे जैसे उड़ जाएगी, इसको धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कण बहुत पास पास, तो इसके कण बहुत पास पास नहीं होते, इसका कण बहुत दूर दूर होते हैं। चौथा था इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान तो बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये थी गैस, ये था द्रव, और ये ठोस अवस्था। ठीक है, अब हम लोग तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलो ठोस अवस्था में चर्चा करते हैं, सब बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी हमें चर्चा नहीं करनी है, हम केवल सॉलिड की बात करेंगे। यहाँ पर पूरे अध्याय में सिर्फ सॉलिड की बात होगी। ठीक है, मैटर के एक स्टेट की। तो मैटर का एक स्टेट उठा लेते हैं, ठोस। सबसे पहले देखेंगे ठोस। ठीक बच्चा, ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, उनको 2 टाइप से बांट दिया गया। कितने टाइप से बांट दिया गया है, 2 टाइप से बांट दिया गया। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया इनको। और पहले वाले भैया को जो है कह दिया गया जो है इनको कह दिया गया क्रिस्टलिन ठोस। इनको बोल दिया गया क्रिस्टलिन ठोस। क्रिस्टलिन, अंग्रेजी ना बड़ी ख़राब चीज़ होती है। क्रिस्टलिन, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं बार बार देख लेता हूँ। मुझसे इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बढ़िया से होती है। ठीक है, चलो ये होगा क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड इंग्लिश में भी लिखा करो, आगे आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स, इनको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ओके, क्रिस्टलिन सॉलिड्स। अब इधर आपका मिल जाएगा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस।
एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स को हिंदी में कहते हैं आक्रिस्टलीय, आक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो जो ठोस हैं वो दो भागों में बांटे गए, किस किस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये वाले जो भाई साहब के एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं अगर डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल ही दे दूं तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका मुख्यतया तो हीरा आ जाता है, हीरा और क्वार्टज, ठीक है, बालू कह सकते हैं इसको, क्वार्टज को, छोटी छोटी पतली महीन वाली बालू, ठीक है। सिलिका आ गया, सिलिका नहीं, सिलिका क्रिस्टलीन हो जाएगा, ठीक है। हीरा हो गया और क्वार्टज हो गया। और बात करें क्वार्टज की तो दीवार घड़ी वगैरह के उपयोग में आता है, और ये शीशे की कलाई मतलब पॉलिश के काम आता है, ठीक है। हीरा तो आप जानते हो आभूषण बनाने में काम आता है, आभूषण मतलब हीरे, मतलब वो जो पहनती हैं औरतें गहने, ठीक है, वो बनाने में काम आता है। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल हो जाता है प्लास्टिक, ठीक है। कांच, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच, रबर, सिलिका, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है। अब इनकी बात करें ये होते क्या हैं, तो इनमें जो है कणों की व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है। अब हम शुरू से लेकर चलते हैं आपको, ठीक है, इसको ऊपर की ओर लेकर चलते हैं, सब लिख लिया होगा, चलो करेंगे। अभी तक हमने जाना कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। जिनमें जो अणु और परमाणु होते हैं उसके, वो अगर एक सीरियल वाइज बिल्कुल सही क्रम में लगे हों तो उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की एक और पहचान होती है, उसे जब आप काटोगे, ठीक है, तो वो भंगुर नहीं निकलेगा, मतलब उसकी जो मतलब की सतह होगी वो चिकनी निकलेगी, उबड़ खाबड़ सतह नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस। और इनमें क्या होता है, इनमें कणों की व्यवस्था जो होती है वो दीर्घपरासी होती है। इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, दीर्घपरासी होती है। इनके गलनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित। इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, मतलब कि जैसे लोहा है, लोहा 1700 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है तो वो निश्चित है, ठीक है। और भी जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक निश्चित टेम्परेचर है कि इतने ही टेम्परेचर पे क्या होंगे, पिघल जाएंगे। गलनांक मतलब होता है पिघलना। कोई वस्तु जितने ताप पर पिघल जाती है वो ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। आगे की बात करेंगे तो लिखा है कि इन्हें ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं स्टूडेंट, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। ये संपीड मतलब कंप्रेस करने पर क्या होते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। ये संपीड व कठोर मतलब ठोस भी होते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। अलग अलग दिशाओं में ले जाने पर इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रदर्शित होते हैं। ये है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल ले लें हम तो उदाहरण के लिए आपका कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है, चांदी हो जाती है, Ag, ये चांदी का सूत्र है, ठीक है, Ag। ये तांबे का सूत्र है, ओके, ये जिंक का सूत्र है। और ये हो गया लोहे का सूत्र, आयरन बोलते हैं इसको, लोहा, ठीक है। ये आपका नमक का सूत्र हो गया NaCl। और ये हो गया आपका शक्कर का सूत्र, चीनी, लिखा हुआ है C12H22O11। ये जिंक सल्फेट हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो भी आप देख रहे हो नॉर्मली जितने भी होते हैं वो सब ज़्यादातर जो है आपके क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। बाकी आप अगर आप बात करेंगे उसकी अक्रिस्टलीय ठोस की तो उसे आभासी कहा जाता है, या अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ और इसके बाद में आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ओके। नोट कीजिए इसको। ये जो है देख लीजिए, कणों की नियमित व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करो ताकि मैं आपको अक्रिस्टलीय ठोस बता सकूँ।
तो चलिए अब देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस? तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई नियमित या निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अभी तक आपने क्रिस्टलीय में सीखा था कि इनमें जो है कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसके एक निश्चित व्यवस्था के साथ वो रखे होते हैं। बट अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। उसमें कौन सी पाई जाती थी? दीर्घ परासी व्यवस्था। ठीक है, और इनमें कौन सी पाई जाती है? लघु परासी व्यवस्था। उसमें जो है हीट करने पर जो कण थे वो दूर दूर जाते थे, तो दीर्घ परासी हो जाता, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, और इनमें क्या होता है, हीट करने पर ये क्या होता है, छोटे मतलब कि पास इनके कण आते जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं लघु परासी। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। इन्हें अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है द्रव की भांति बह भी सकते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो द्रव की भांति बह भी सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है बहने की वो बहुत स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा धीरा होती है। ठीक है, कई वर्षों बाद आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है 100 सालों बाद देखने को मिले। ठीक है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनका जो सिस्टम है ये समदैशिक होते हैं, मतलब किसी भी दिशा में लेके जाओ इनके गुणों में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। मतलब इनके सभी दिशाओं में इनके जो गुण होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण, वो एक समान रहते हैं। अब हम एक डिस्कस करते हैं कि इन्होंने बताया इनको अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर 100-200 साल पुरानी बिल्डिंगों की खिड़कियों को देखेंगे तो उनके जो कांच होते हैं वो कांच नीचे से दूधिया रंग का हो जाता है और थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसका रीज़न है गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल। ठीक है, तो वो क्या मतलब जैसे द्रव है वो अतिशीतित, वो हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अतिशीतित द्रव है, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का वो कांच को नीचे को आकर्षित करता है, जिससे कांच धीरे धीरे कहाँ जाता रहता है, नीचे। जब वो नीचे पहुंच जाता है तो नीचे का जो भाग होता है वो मोटा हो जाता है और दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल है कांच, रबर, प्लास्टिक, सिलिका। सिलिका कांच का उपयोग जानते हो आप किस में किया जाता है, रबर का उपयोग भी जानते हो। ठीक है, प्लास्टिक का तो बहुत अच्छे से जानते हो। सिलिका की मैं बात कर लूँ तो सिलिका का उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा की प्लेटें बनाने में। ठीक है, वही सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती हैं पैनल में लगी होती हैं उनको बनाने में उपयोग किया जाता है किसका, सिलिका का। ठीक है, और भी बहुत कुछ हम जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और फिर अगली क्लास जो है आपको कल मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, लगा कि हाँ केमिस्ट्री समझ में आ रही है सर से, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है आपको तो कमेंट करो, मुझे इसमें कमेंट चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट नहीं आए और आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो फिर अगली क्लास थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक, और सॉलिड स्टेट मैं कुछ छुड़वाने वाला नहीं हूँ, एक तरफ से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, तो विदा लेता हूँ आपसे, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।